हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आइए बेटा करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की शुरुआत। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले हम इस एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करने में। तो बेटा ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिर्फ एक ही फॉर्मूला के ऊपर बेस है और वो फॉर्मूला है nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे हम फॉर्मूला भी कह सकते हैं, इसे हम जनरल फॉर्म ऑफ nth टर्म भी कह सकते हैं। अब बेटा जनरल फॉर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, ये फॉर्मूला कैसे बना है, हमने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग के साथ पढ़ा है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मेरे चैनल के ऊपर जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो बेटा जो ये nth टर्म का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए ये चार टर्म्स को यूज करके बना है। कौन कौन सी? an, a, n और d। कौन कौन सी? an, n, a और d। इन चारों टर्म्स को ये यूज करके बना है, जिसमें a का मीनिंग होता है बेटा फर्स्ट टर्म, an का मीनिंग होता है लास्ट टर्म, n का मीनिंग होता है सीरियल नंबर ऑफ द टर्म और d का मीनिंग होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। अब ये फॉर्मूला कहां कहां पे यूज होगा वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये फॉर्मूला सबसे पहले हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को करने में। तो बेटा जो ये हमें चार टर्म्स दी हैं, इनमें से अगर एक टर्म भी मिसिंग होगी और बाकी की तीन टर्म्स आपको दी होंगी, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, हमें तीन टर्म्स गिवन है, जो चौथी वाली टर्म होगी वो मिसिंग होगी। इन चारों में से कोई भी टर्म मिसिंग हो सकती है, जैसे यहाँ पे डी मिसिंग है, यहाँ पे ए मिसिंग है। तो दैट्स मीन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? nth टर्म का फॉर्मूला। क्लियर है? इसलिए आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। और ये फॉर्मूला कहां पे यूज होगा वो मैंने यहाँ पे नीचे की पॉइंट्स लिख दिए। तो सबसे पहले अगर हमने क्वेश्चन में निकालना होगा कि किसी भी सीक्वेंस की लास्ट टर्म निकालिए, तब हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। नंबर 2, अगर हमने कोई स्पेसिफिक टर्म को निकालना होगा कि मान लीजिए हमने कोई 8th टर्म निकालनी है, हमने 12th टर्म निकालनी है, तब हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे स्पेसिफिक टर्म को निकालने के लिए। और नंबर 3, तो अगर बेटा हमें लास्ट टर्म दी होगी तो उस सीक्वेंस में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, उनकी काउंटिंग क्या है, उसे निकालने के लिए भी हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो आइए इस फॉर्मूला को यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 के हम जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो निकालेंगे बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा है fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d is common difference and an the nth term of the ap। तो बेटा जो मिसिंग टर्म्स है हमने वो निकालनी है। तो उसके निकालने के लिए मैंने आपको बताया कौन सा फॉर्मूला यूज करना है हमने nth टर्म का। तो सबसे पहले बेटा जो हमें फर्स्ट टर्म में वैल्यूज दी हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें a दी है 7, तो फर्स्ट टर्म है 7, डिफरेंस हमें दिया है बेटा 3, n हमें दिया है 8 और हमने वैल्यू निकालनी है nth टर्म की। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए अब हम फॉर्मूला लिख लेंगे सॉल्यूशन में कि nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो बेटा nth टर्म तो हमने निकालनी है, तो ये एज इट इज आएगा a और n की जगह पे क्या आएगा बेटा? 8। तो हमने 8th टर्म निकालनी है। कौन सी? जो 8th पोजीशन पे टर्म है हमने वो निकालनी है बेटा। इज इक्वल टू, अब ये क्या है? a की वैल्यू हमें क्या दी है? 7 प्लस n हमारे पास क्या है बेटा? 8 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है हमें? 3। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें मिलेगा बेटा 8th टर्म इज इक्वल टू 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3। तो 8th टर्म हमें मिली है बेटा 7 प्लस 7 3 जा 21, तो 21 प्लस 7 हो गया 28। तो हमने 8th टर्म निकालनी थी, वो हमने निकाली है, वो आई है मेरी 28। हाँ, हम यहाँ पे बेटा फिल कर देंगे। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो बेटा सेकंड पार्ट में हमें क्या क्या गिवन है? हमें दिया है बेटा फर्स्ट टर्म, वो है -18, हमने निकालना है डिफरेंस, तो डिफरेंस की जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा लो बच्चों। और n हमें दी है 10 और nth टर्म हमें दी है 0। तो बेटा यहां पे इन दोनों से क्या रिलेशन बन रहा है कि जो n की जगह पे क्या आएगा? 10, क्योंकि हमें 10 दिया है। जो 10th टर्म है वो क्या है? हमें 0 दिया बेटा। तो nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पे आप सोल्यूशन भी लिख दीजिए। ठीक है, हम इसे सॉल्व करें। तो यहां पे वैल्यूज पुट करो बेटा। तो nth टर्म की वैल्यू क्या आएगी? तो यहां पे आएगी 0 जो हमें गिवन है। यहां पे है a की जगह पे क्या आएगा बेटा? -18, ये भी हमें गिवन है, प्लस n की जगह पे आएगा 10 माइनस 1 और d हमने निकालना है, तो इसकी जगह पे आएगा बेटा d। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 18 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये बन जाएगा बच्चों 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 क्या होगा? 9 इंटू डी। तो इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। यहां पे आएगा बेटा 9d इज इक्वल टू 0 प्लस 18 हमें क्या मिलेगा बेटा? 18। अब 9 को ट्रांसवर्स करेंगे तो ये जाएगा 18 के नीचे, तो ये बन जाएगा 18 बाई 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो हमने डिफरेंस निकालना था, वो हमारा आया बच्चों 2।
जो मिसिंग वैल्यू है हमारी पार्ट नंबर सेकंड की वो डी थी, वो हमारी आई है बच्चों 2। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। तो बेटा आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं इसे इरेज करके नेक्स्ट स्टेटमेंट से लिख लेता हूं। आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 3। तो बेटा पार्ट नंबर 3 में हमने फर्स्ट टर्म को निकालना है, हमें डिफरेंस भी दिया है, हमें एन भी दी है, हमें nth टर्म भी दिया है। तो हम फॉर्मूला पहले लिख लेंगे nth टर्म का, दैट इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा, nth टर्म की जगह पे क्या आएगा -5 इज इक्वल a हमने निकालनी है प्लस n हमारे पास है बच्चों 18 माइनस 1 इंटू डिफरेंस हमें दिया है -3। तो इसे सॉल्व कर लेंगे बेटा, यहां पे आएगा -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 हमें मिलेगा बच्चों 17 इंटू -3। तो -5 इज इक्वल टू a, तो बेटा प्लस माइनस -17 3 जार 51। तो बेटा 51 को हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और जो हमारा वेरिएबल a है इसे रखेंगे राइट हैंड साइड पे। तो यहां पे आएगा -5 माइनस 51 बन जाएगा प्लस का 51 इज इक्वल टू a। तो बेटा प्लस माइनस माइनस पर साइन किसका आएगा प्लस प्लस। तो 51 माइनस 5 बेटा हमें क्या मिला है 46। तो हमने a की वैल्यू निकाली है बेटा थर्ड क्वेश्चन में, वो क्या है 46। तो जो मिसिंग वैल्यू है वो है 46, तो हम यहाँ पे बेटा फिल कर देंगे। अब करते हैं बेटा फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में बेटा हमें फर्स्ट टर्म भी दी है, डिफरेंस भी दिया है, हमने n निकालनी है और nth टर्म हमें क्या दिया है 3.6। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे बेटा nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यूज पुट करो बेटा, nth टर्म की जगह पे क्या आएगा 3.6 जो हमें गिवन है इज इक्वल टू a हमें क्या दिया बेटा माइनस का 18.9। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, प्लस n हमारे पास क्या है वो हमने निकालनी है और d हमें दिया है बेटा 2.5। तो इसे सॉल्व करने के लिए बेटा जो माइनस का 18.9 है इसे पहले हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे आकर हो जाएगा प्लस का 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। तो बेटा इसे ऐड करेंगे, 9 और 6 क्या हो गया 15, यहाँ पे 1 हो गया कैरी, यहाँ पे आएगा डेसिमल। तो 8 और 1 9, 9 प्लस 3 12, यहाँ पे आएगा 1 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब बेटा 2.5 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, जब हम इसे ट्रांसवर्स करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे ये कहां पे जाएगा डिवाइड में, तो हमें मिलेगा बेटा 22.5 अपॉन 2.5 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इसके डेसिमल को हटाना होगा बेटा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल जब हटेगा तो यहाँ पे नीचे आएगा 10। जब हम नीचे वाले का डेसिमल हटाएंगे तो बेटा इसका 10 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 10 से 10 हमने कैंसिल कर दिया, इसका डेसिमल तो हटा दिया था। 25 1 25, 29 225। तो यहाँ पे आ गया n माइनस 1। तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो इसे रीअरेंज कर लो बेटा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, माइनस 1 को ट्रांसफर करेंगे तो n की वैल्यू आएगी बेटा 9 प्लस 1। तो n हमें मिला है बेटा दैट इज 10। तो हमने n निकालना था, तो मिसिंग टर्म जो है वो है n, वो हमने निकाल ली है बच्चों 10। तो अब हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे, फिफ्थ पार्ट। तो बेटा आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, फिर मैं तब तक इसे रेज करके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेता हूं। तो आइए बेटा करते हैं पार्ट नंबर 5। तो बेटा पार्ट नंबर 5 में हमें फर्स्ट टर्म भी दी है, हमें डिफरेंस भी दिया है, हमें n भी दिया है, हमने an टर्म को निकालना है। तो बेटा nth टर्म का मीनिंग यहाँ पे हमें n क्या दिया 105। तो दैट्स मीन हमने 105th टर्म को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा बेटा a, n की जगह पे क्या आएगा 105 इज इक्वल टू a की जगह पे वैल्यू क्या आएगी बेटा 3.5 प्लस n हमें दिया है 105 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है हमारे पास 0। तो इसे सॉल्व करेंगे बेटा, यहाँ पे आएगा 105th टर्म इज इक्वल टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0, ठीक है बच्चों। तो हमें 105th टर्म मिलेगी 3.5, 0 से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन जाएगा बेटा 0। तो A105 टर्म हमें मिली है बेटा 3.5। तो हमने ये वैल्यू निकाली थी 105th टर्म की। तो ये है हमारी 105th टर्म, वो हमने निकालनी थी, वो हमारी बच्चों आई है 3.5। तो जो मिसिंग है यहां पे हम फिल कर देंगे कि जो 105th टर्म है वो है 3.5। तो आई होप बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स बहुत ही अच्छे ढंग के साथ समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।